आईसीसी विमेंस टीबीज वर्ल्ड कप 2026। और आज का दिन भारतीय विमेंस क्रिकेट के लिए सिर्फ एक और मैच नहीं था, यह मौका था बयान देने का, मौका था यह दिखाने का कि इस बार टीम सिर्फ अच्छी क्रिकेट खेलने नहीं आई बल्कि ट्रॉफी की तरफ बढ़ने आई है। ग्रुप में पहले ही 2 जीते लेकर भारतीय टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन सामने थी ऐसी टीम जो हर बार बड़े टूर्नामेंट में चुपचाप आती है और बड़े बड़ों का खेल बिगाड़ देती है, साउथ अफ्रीका वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम। दूसरी तरफ इंडिया वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम जानती थी कि आज जीत मिल गई तो सेमीफाइनल का दरवाजा लगभग खुल जाएगा। माहौल बड़ा था, दबाव बड़ा था, और ऐसे समय कप्तान वही कहलाता है जो फैसला लेने से डरता नहीं। टॉस के लिए आई हरमनप्रीत कौर, सिक्का उछला, किस्मत भारत के पक्ष में गिरी और बिना 1 सेकंड गंवाए फैसला आया पहले बल्लेबाजी। यह फैसला सिर्फ टॉस का नहीं था, यह एक ऐलान था कि आज भारत पीछा नहीं करेगा। आज भारत स्कोरबोर्ड पर ऐसा नंबर लगाएगा जिसे देखकर सामने वाली टीम का दिल धड़कने लगे। मैदान पर आई ओपनिंग जोड़ी स्मृति मंधाना और शफाली वर्मा, और शुरुआत ऐसी हुई जैसे किसी ने पहले ही ओवर से बता दिया हो कि आज रन बरसेंगे। शफाली अब पुराने अंदाज में गेंद देखो और मारो, कोई सम्मान नहीं, कोई इंतजार नहीं। दूसरी तरफ स्मृति टाइमिंग से मैदान को नाप रही थी। कुछ मिनटों तक लगा कि साउथ अफ्रीका ने शायद गलत दिन चुन लिया भारत के सामने आने का, लेकिन क्रिकेट का यही खेल है, जब सब आसान लगने लगे तभी कहानी करवट लेती है। तीसरे ओवर में आया पहला झटका। स्मृति ने कुछ खूबसूरत शॉट खेले, 12 गेंदों पर 17 रन बनाए, लेकिन फिर एक गेंद, एक गलती और वापसी। स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए शांत। शुरुआत शानदार थी, लेकिन भारत को पहला संदेश मिल चुका था, ये रन मुफ्त नहीं मिलने वाले। इसके बाद आई यस्तिका भाटिया। शुरुआत उन्होंने भी आत्मविश्वास से की। 2-3 स्ट्रोक देखकर लगा कि भारत बिना रुके आगे निकल जाएगा, लेकिन यहीं साउथ अफ्रीका की असली ताकत दिखी। उन्होंने रन दिए लेकिन मैच हाथ से नहीं जाने दिया। जैसे ही भारत गति पकड़ता, 1 विकेट। जैसे ही भारत आगे बढ़ता, एक और चोट। और दूसरी तरफ शेफाली किसी और ही मिशन पर थी। उनकी बल्लेबाजी में वो अंदाजत था जो विरोधी कप्तान को फील्ड बदलने पर मजबूर कर दे। गेंदबाजन लाइन बदल रहे थे, लेंथ बदल रहे थे, लेकिन शेफाली का इरादा नहीं बदल रहा था। चौके, तेज रनिंग, दबाव पलटना, यही चल रहा था। लेकिन फिर वही कहानी, जब लग रहा था कि अब भारत मैच पर पूरी पकड़ बना लेगा, तभी आया दूसरा बड़ा झटका। शेफाली 15 गेंदों पर 31 रन बनाकर आउट। छोटी पारी, लेकिन ऐसी जिसने मैच की रफ्तार तय कर दी। आउट होते वक्त शायद उन्हें खुद भी लगा होगा कि एक बड़ा स्कोर निकल सकता था। ड्रेसिंग रूम में तालियां थी, लेकिन साथ में एक अधूरी मुस्कान भी थी, क्योंकि शुरुआत बड़ी थी लेकिन उसे अंजाम देना बाकी था। दूसरी तरफ यस्तिका भी 13 गेंदों पर 15 बनाकर लौट गई। अब स्कोरबोर्ड बुरा नहीं था। पावर प्ले खत्म, भारत 59 रन, 2 विकेट। सुनने में शानदार, लेकिन कहानी के अंदर कहानी कुछ और थी। शुरुआत आग जैसी थी, पर अब आग को बुझने से बचाना था, और यहीं से मैच बल्लेबाजों का नहीं, दिमाग का हो गया, क्योंकि सामने वाली टीम ने साफ कर दिया था कि वो टूटेगी नहीं। कप्तान हरमनप्रीत अब मैदान पर थी, और उनकी चाल देखकर लग रहा था कि वो सिर्फ रन बनाने नहीं आई, वो इनिंग बनाने आई हैं। यहां से हर गेंद का वजन बढ़ गया। एक तरफ स्कोर तेज चाहिए, दूसरी तरफ विकेट बचाने हैं। यही टीबीज की सबसे बड़ी लड़ाई होती है, और यही कप्तान की असली परीक्षा शुरू होती है। शुरुआती बल्लेबाजों ने मंच बना दिया था, अब कहानी लिखनी थी। लेकिन साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी को भी सलाम करना पड़ेगा। उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाई। उन्हें पता था अगर भारत को 180, 190 के सपनों में जाने दिया तो मैच हाथ से निकल जाएगा। इसलिए उनका प्लान साफ था, रन दो, लेकिन बल्लेबाज नहीं। और यही चीज मैच को रोमांचक बना रही थी। भारत के फैंस चाहते थे कि अब कोई साझेदारी बने, कप्तान जिम्मेदारी ले और टीम उस स्कोर तक पहुंचे जहां से सेमीफाइनल की खुशबू आने लगे। लेकिन हर रन मेहनत से निकल रहा था। मैदान पर तनाव था, ड्रेसिंग रूम में नजरें थी, और हर गेंद के साथ मैच की कहानी बदल रही थी। भारत ने शुरुआत जीत ली थी, लेकिन मैच अभी बाकी था, क्योंकि बड़े टूर्नामेंटों में अच्छी शुरुआत याद नहीं रखी जाती, अंत याद रखा जाता है। और अब सबकी नजर कप्तान पर थी। क्या हरमनप्रीत इस शुरुआत को यादगार बनाएंगी?
या साउथ अफ्रीका बीच कहानी में ही भारत का मोमेंटम छीन लेगी? पावर प्ले खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम ने मैच की स्क्रिप्ट अपने हाथ में लिख ली है। शुरुआत तेज थी, रन बोर्ड पर आ रहे थे और माहौल ऐसा बन चुका था कि आज शायद वो इनिंग देखने को मिले जिसका इंतजार भारतीय फैंस लंबे समय से कर रहे थे। हर किसी को लग रहा था कि जिस तरह की शुरुआत मिली है, अब कप्तान आएंगे और खेल को वहीं से उठाकर 180 190 तक लेकर जाएंगे। लेकिन क्रिकेट कभी उम्मीदों से नहीं खेला जाता। क्रिकेट हर गेंद पर नया फैसला सुनाता है। इसी बीच क्रीजेस पर आई जेमिमा रोड्रिगेज, जिनका नाम कई बार लोग जल्दी में बोल नहीं पाते, लेकिन जब उनका बल्ला चलता है तो पूरा मैदान उनका नाम याद रख लेता है। शुरुआत संभली हुई थी, कुछ अच्छे स्ट्रोक भी लगे, लेकिन आज वो लय नहीं दिखी जिसकी उम्मीद थी। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। हर रन मेहनत से आ रहा था, हर गेंद एक सवाल पूछ रही थी। और फिर आया वो पल जिसने भारतीय डगआउट को एकदम शांत कर दिया। 83 रन पर चौथा झटका, जेमिमा 14 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट। यह सिर्फ विकेट नहीं था, यह मोमेंटम का टूटना था। जो शुरुआत तूफानी लगी थी, अब उसका असर धीरे धीरे कम होने लगा और अब मैदान पर वो पल था जिसका इंतजार सब कर रहे थे, कप्तान हरमनप्रीत कौर। हर फैन के दिमाग में एक ही तस्वीर थी, कप्तान आएंगी, टिकेंगी, फिर आखिरी ओवरों में हमला करेंगी। शुरुआत उन्होंने भी कप्तानी वाली की, जल्दबाजी नहीं, घबराहट नहीं, बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट, मौका मिला तो बाउंड्री, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरते रहे और दबाव बढ़ता गया। यह वही दबाव होता है जहां बल्लेबाज रन नहीं बनाता, बल्कि हर गेंद पर फैसला लेता है कि टीम को कैसे बचाना है। हरमनप्रीत कोशिश करती रही कि एक छोर संभालें, लेकिन आज वो बड़ी कप्तानी वाली पारी नहीं आ सकी जिसकी उम्मीद थी। 116 रन पर 5वां झटका और पूरा स्टेडियम कुछ सेकंड के लिए जैसे थम गया। कप्तान 22 गेंदों पर 24 रन बनाकर आउट। स्कोर खराब नहीं था, लेकिन उम्मीदें उससे कहीं बड़ी थी। यही खेल की खूंखार सच्चाई है। कभी कभी 24 रन भी छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि लोगों ने 60-70 की कहानी पहले ही अपने दिमाग में लिख ली होती है। और यही भारतीय टीम के लिए मुश्किल वक्त शुरू हुआ। जो टीम कुछ देर पहले 180 190 की तरफ जाती दिख रही थी, अब 150 भी सम्मानजनक स्कोर लगे या नहीं, यह सवाल बनने लगा। लेकिन यही टीम की गहराई सामने आई। क्रीज पर आई दीप्ति शर्मा और उन्होंने वो किया जो हर बार कैमरे में नहीं दिखता, लेकिन मैच बदल देता है। न घबराहट, न हड़बड़ी। उन्होंने समझ लिया कि अब शॉट्स से ज्यादा समझदारी चाहिए। सिंगल, डबल, गैप, सही गेंद पर हमला और धीरे धीरे भारत फिर वापस आने लगा। उनके 21 गेंदों पर 29 रन स्कोरबुक में शायद बहुत बड़े नंबर की तरह नहीं दिखेंगे, लेकिन मैच की कहानी में ये रन बहुत भारी थे, क्योंकि जब ऊपर का ऑर्डर उम्मीद के मुताबिक खत्म नहीं कर पाया, तब किसी ने आकर टीम को गिरने नहीं दिया। छठा विकेट 137 पर गिरा, लेकिन तब तक भारत पूरी तरह टूट नहीं चुका था। आखिरी ओवरों में कुछ अहम रन जुड़े और 20 ओवर पूरे होने के बाद स्कोरबोर्ड पर था 158 रन, 7 विकेट। और अब सवाल शुरू हुआ, क्या यह स्कोर काफी है? कुछ देर पहले यही 158 छोटा लग रहा था, लेकिन अब वही 158 लड़ने लायक दिख रहा था। क्रिकेट में स्कोर का आकार नहीं, मैच की हालत उसका वजन तय करती है। भारतीय बल्लेबाज वापस लौट रहे थे, लेकिन चेहरों पर मिली जुली भावना थी। कोई खुश नहीं था, लेकिन कोई पूरी तरह निराश भी नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था अब उनकी असली ताकत मैदान पर आने वाली है, गेंदबाजी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका विमेंस नेशनल क्रिकेट टीम के लिए यह सिर्फ रन चेज नहीं था, यह टूर्नामेंट में जिंदा रहने की लड़ाई थी। अगर उन्हें अपने अभियान को बचाना था, अगर उन्हें दिखाना था कि वो सिर्फ हिस्सा लेने नहीं आई, तो 159 रन उनके लिए किसी फाइनल से कम नहीं थे। ड्रेसिंग रूम में यकीन भी था और दबाव भी, क्योंकि सामने भारतीय गेंदबाजी थी। 159 रन सुनने में टीबीएस के हिसाब से बहुत बड़ा पहाड़ नहीं लगता, लेकिन वर्ल्ड कप के मैचों में स्कोरबोर्ड पर लिखा हर रन अपना वजन लेकर आता है। और जब दांव सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की तरफ बढ़ता कदम हो, तब 159 भी कई बार 200 जैसा महसूस होने लगता है। पहली पारी खत्म हुई तो भारतीय खिलाड़ियों के चेहरों पर एक अजीब सा मिश्रण था। संतुष्टि भी नहीं, निराशा भी नहीं। उन्हें पता था कि शुरुआत के हिसाब से स्कोर और बड़ा हो सकता था, लेकिन उन्हें यह भी मालूम था कि अगर गेंदबाज सही जगह मार गए तो यही स्कोर मैच जिताने के लिए काफी है। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जानता था कि यह सिर्फ रन चेज नहीं, यह टूर्नामेंट में जिंदा रहने की लड़ाई है। अगर आज हार गए तो रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। और इसी दबाव के बीच
मैदान पर आई उनकी ओपनिंग जोड़ी लॉरा वुलवार्ट और तस्मिन ब्रिट्स। शुरुआत से ही साफ दिखाई दे रहा था कि यह टीम पहले ओवर से हमला करने नहीं आई, उनके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी। वो जानती थी कि अगर भारत देखिए कुछ शुरुआती विकेट मिल गए तो यह मैच हाथ से निकल सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय गेंदबाजों ने भी शुरुआत ऐसी की जैसे उन्हें किसी ने याद दिलाया हो कि बल्लेबाजी ने जो छोड़ा है उसे अब गेंद से पूरा करना है। नई गेंद हाथ में थी, फील्ड में ऊर्जा थी, हर अपील में भरोसा था। पहली कुछ गेंदों से ही भारत ने लय पकड़ ली, रन आ नहीं रहे थे, डॉट बॉल बढ़ रही थी और धीरे धीरे साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों की बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी। पावर प्ले में सिर्फ 25 रन। टीबी इस क्रिकेट में यह आंकड़ा सिर्फ धीमी शुरुआत नहीं होता, यह दबाव का प्रमाण होता है। और उससे भी बड़ी बात 2 विकेटें। भारतीय टीम को वही शुरुआत मिल चुकी थी जिसका सपना उन्होंने ड्रेसिंग रूम में देखा होगा। हर डॉट गेंद के बाद शोर बढ़ रहा था, हर विकेट के बाद खिलाड़ियों की आंखों में यकीन बढ़ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि भारत ने मैच को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है। कमेंट्री बॉक्स से लेकर फैंस तक हर कोई यही सोचने लगा था, बस अब यहां से मैच निकलना मुश्किल है। लेकिन यही वो जगह होती है जहां बड़े मैच अचानक कहानी बदल देते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ खड़ी टीम हार मानने नहीं आई थी। शुरुआती झटकों के बाद क्रीज पर बची तस्मिन ब्रिट्स और उनके साथ आई मारिजान कैप, और यहीं से मैच ने अपना रंग बदलना शुरू किया। शुरुआत में दोनों ने कोई हीरो बनने की कोशिश नहीं की, कोई बेवजह बड़े शॉट नहीं। पहले सांस वापस ली, फिर स्कोरबोर्ड चलाया, फिर दबाव कम किया। यही अनुभव होता है, यही वो चीज होती है जो बड़े खिलाड़ी कठिन हालात में करते हैं। भारत सोच रहा था कि अब हमला जारी रहेगा, लेकिन सामने से जवाब आया धैर्य, और कई बार धैर्य सबसे खतरनाक जवाब होता है। धीरे धीरे रन आने लगे, पहले सिंगल, फिर डबल, फिर गैप, फिर 1-2 बाउंड्री। अचानक वही भारतीय फील्डर जो कुछ देर पहले हवा में थे अब एक दूसरे को देख रहे थे। कप्तान फील्ड बदल रही थी, गेंदबाज लाइन बदल रहे थे, लेकिन साझेदारी टूट नहीं रही थी। और यही वो पल था जहां मैच भारत के हाथ से फिसलना शुरू नहीं हुआ, बल्कि मैच खुलना शुरू हुआ। क्योंकि अब पहली बार लगा कि साउथ अफ्रीका सिर्फ लड़ नहीं रही, वो जीत के बारे में सोच रही है। तस्मिन ब्रिट्स ने शुरुआत में जो समय लिया था, अब उसका फायदा मिलने लगा। उनकी बल्लेबाजी में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन डर भी नहीं था। दूसरी तरफ मारिजान कैप ने अनुभव दिखाया, हर गेंद को उसकी कीमत दी। कोई भावनात्मक शॉट नहीं, कोई अनावश्यक जोखिम नहीं, और यही चीज भारतीय टीम के लिए परेशानी बनती चली गई। भारतीय गेंदबाज कोशिश कर रहे थे कि कोई एक गलती हो, कोई एक मौका बने, कोई कैच निकले, लेकिन सामने से जवाब आता रहा नहीं। साझेदारी बढ़ती गई और उसके साथ भारतीय टीम पर दबाव भी। अब मैच पूरी तरह खुल चुका था और यहीं से मैच ने पूरी तरह करवट ली। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय विमेंस टीम ने मैच अपनी पकड़ में कर लिया है, कम रन, जल्दी विकेट और साउथ अफ्रीका दबाव में। लेकिन बड़े खिलाड़ी मुश्किल वक्त में ही सामने आते हैं, और यहां मारिजान कैप ने वही करके दिखाया। उन्होंने घबराहट नहीं दिखाई, जल्दबाजी नहीं की, बल्कि समझदारी और अनुभव के साथ पारी को संभाला। उनके और तस्मिन ब्रिट्स की साझेदारी ने धीरे धीरे मैच का रुख बदल दिया। जहां भारत को लग रहा था कि जीत करीब है, वहीं साउथ अफ्रीका ने वापसी शुरू कर दी। लेकिन यहां भारतीय टीम पर आलोचना भी बनती है, क्योंकि बड़े मौकों पर कैच छूटे, फील्डिंग कमजोर रही और विरोधी को बार बार मौके मिले। क्रिकेट में कई बार रन नहीं, छोड़े हुए मौके मैच हराते हैं, और आज भारत के साथ वही हुआ। दूसरी तरफ मारिजान कैप ने हर मिले मौके का फायदा उठाया और अपनी टीम को सिर्फ जीत की तरफ नहीं ली गई, बल्कि इस टूर्नामेंट में जिंदा भी रखा। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह दबाव में खेली गई समझदार और साहसी पारी थी। जबकि भारत के लिए यह हार उन छोटे पलों की याद दिलाने वाली रही जहां मैच हाथ में होकर भी निकल गया।